आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, यदि तल के अति निकट परिक्रमा कर रहे उपग्रह की कक्षीय चाल तथा परिक्रमण काल का मान हमें पता करना है। जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जी, इसका मान लेना है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। जो पृथ्वी की त्रिज्या है आर ई, इसका मान लेना है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। और जो पृथ्वी का द्रव्यमान है एम ई, इसका मान लेना है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। तो यहाँ पर जो स्थिति है वो कुछ ऐसी है कि मान लिया ये हमारी पृथ्वी है और इसके अति निकट परिक्रमा कर रहे उपग्रह। तो यहाँ पे मान लिया कि एक जो उपग्रह है वो कुछ ऐसे परिक्रमा कर रहा है, ये पृथ्वी है और यहाँ पे मान लिया ये पृथ्वी का कोई उपग्रह है और इसकी ये जो दूरी है ये हमें नगण्य माननी है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है अति निकट परिक्रमा कर रहे हैं। तो इस जो पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसकी तुलना में जो ऊंचाई है उसको नगण्य मानना है। मतलब इस ऊंचाई के कारण जो उसका परिक्रमण काल होगा या उसका जो कक्षीय चाल होगा उस पर उतना प्रभाव नहीं आएगा। तो इसको हमें जो ऊंचाई है उसको नगण्य मानना है और हमें पता करना है कि जो उपग्रह की कक्षीय चाल होगी और जो परिक्रमण काल होगा उसका मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम इस उपग्रह की जो कक्षीय चाल है उसका मान पता करते हैं। तो हम जानते हैं जो कक्षीय चाल होता है, इसको अगर v से लिखें तो जो v का सूत्र होता है वो होता है g_m_e/r। जहाँ पर यहाँ पर चूंकि जो r है वो r e के बराबर है, क्योंकि ये जो ऊंचाई है उसको नगण्य मानते हैं। तो यहाँ से जो r है वो r e के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा सूत्र आएगा वो हो जाएगा v = g_m_e/r_e के बराबर। अब यहाँ पर हमें g_m_e और r_e का मान दे रखा है, तो यहाँ से हम सबसे पहले जो कक्षीय चाल है इसका मान निकालते हैं। तो जो कक्षीय चाल v का मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √g का मान हमें लेना है कितना 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू me का मान लेना है 6 इंटू 10⁻24 बटे re का मान लेना है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो इसको अगर हम हल करें तो यहाँ से जो v का मान आएगा वो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा √40.02 बटे ये हो जाएगा 6.4 और ये होगा कितना 10⁻13 बटे ये है कितना 10⁻6। तो यहाँ से जो v का मान आएगा ये हो जाएगा √6.25 इंटू ये आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10⁻7। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना v = इसको लिख सकते हैं √62.5 इंटू 10⁻6। तो यहाँ से जो v का मान आएगा वो हो जाएगा लगभग 7.92 इंटू 10⁻3 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से जो उपग्रह का कक्षीय चाल आ गया उसका मान आया कितना 7.92 इंटू 10⁻3 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसको अगर हम किलोमीटर प्रति सेकंड में लिखें तो यहाँ से जो v का मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 7.92 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से जो उपग्रह है उसका जो कक्षीय चाल आया, कक्षीय चाल v, इसका जो मान आ गया वो कितना आ गया 7.92 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारे प्रश्न का पहला भाग का हल हो गया। अब जो दूसरा भाग है उसमें पूछा हमसे कि परिक्रमण काल कितना होगा। तो अगर हम परिक्रमण काल को कैपिटल T से लिखें तो यहाँ पर हमें T का मान पता करना है। तो ग्रहों संबंधी जो केपलर का तीसरा नियम है उससे हमें एक सूत्र मिलता है जो है T² = 4π² बटे GME इंटू RE⁻3। तो यहाँ से अगर हम T का मान निकालें तो T का मान हो जाएगा √4π² GME इंटू RE⁻3। तो इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कितना 2 इंटू पाई इंटू ये हो जाएगा r, एक बाहर हो जाएगा, एक अंडर में RE आ जाएगा और ये हो जाएगा √GME। तो यहाँ से जो हमें T का मान मिला वो कितना मिला, T का मान मिला 2π RE इंटू ये हो जाएगा कितना RE/GME। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो GME/RE का जो मान होता है वो होता है कक्षीय चाल के बराबर, मतलब v के बराबर। तो यहाँ से जो T का मान आएगा वो कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 2πre/v के बराबर। तो इसमें हम मान रखते हैं, तो यहाँ से जो t का मान आएगा हो जाएगा कितना, 2 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू re का मान लेना है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर अपॉन v का जो मान आया हमारे पास वो कितना है, वो है 7.92 इंटू 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे हम मान मीटर प्रति सेकंड में रखेंगे क्योंकि t का मान हमें सेकंड में चाहिए यहाँ पर। तो ये आ गया हमारे पास t का मान। अब इसको अगर हम हल करें तो यहाँ से जो t का मान हमें मिलेगा वो मिलेगा 40.192 इंटू ये हो जाएगा 10⁻, ये 3 ऊपर जाएगा तो ये जाएगा 10⁻³ बटे ये 7.92। तो इसको अगर हम आगे हल करें तो यहाँ से जो हमें t का मान मिलेगा वो हो जाएगा 5.07 इंटू 10⁻3। तो यहाँ से जो हमें t का मान मिला ये कितना मिल गया, ये हो गया 5070 सेकंड के बराबर। तो इसको अगर हम मिनट में परिवर्तित करें तो यहाँ से जो t का मान आएगा वो हो जाएगा 5070 बटे 60 और ये जो मान आएगा ये आएगा मिनट में। तो इसको अगर हम हल करें तो ये 1 0 से 1 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और जो हमारे पास मान आएगा वो आ जाएगा लगभग, t का जो मान आएगा वो हो जाएगा लगभग 84.5 मिनट के बराबर। मतलब जो पृथ्वी के अति निकट कक्षा में जो उपग्रह परिक्रमण कर रहा है उसका जो परिक्रमण काल आया वो आया लगभग 84.5 मिनट के बराबर। तो ये हमारे दूसरे भाग का आंसर आ गया। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।